एक छोटी सी कथा आइए हम आप श्रवण करते हैं, फिर आगे वाणी को विराम दूंगी। मैंने अभी आपसे एक निवेदन किया ना, मैं सूरदास जी की एक चर्चा करूं आपसे। श्री सूरदास जी महाराज, हम सभी लोग जानते हैं कि जन्मांध थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जब श्रोता टिक जाते हैं ना तो मन भी टिक जाता है। जब उठा पटक उधर चलती है तो यहाँ भी उठा पटक होने लगता है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। श्री सूरदास जी जन्मांध थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन नित्य प्रति पद गा करके ठाकुर जी को रिझाया करते थे। सूरदास जी का जब जन्म हुआ ना, एक बार उनके पिताजी को 2 मणि मिली, कीमती रत्न मिले, और संयोग से कहीं वो मोहरे वो मणि खो गए। सूरदास जी ने कहा कि पिताजी आप क्यों इतना दुखी होते हैं, ये आना जाना ये तो चीजें लगी रहती हैं। पर पिताजी को सूरदास जी की ये ज्ञान की गूढ़ बात कैसे समझ में आती। पुत्र को जोर से डांटा, सूरदास जी से कहा कि तू मुझे ज्ञान की बातें बता रहा है, अरे जब से तू मेरे जीवन में आया है आज तक कोई सुख मुझे मिला है क्या? मुझे दुखी दुख तो मिले और आज मेरी इतनी कीमती मोहरे खो गई। सूरदास जी ने कहा पिताजी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मोहरे कहाँ है, पर एक शर्त है, मैं आपसे जो कहूँगा आपको मेरी वो बात माननी है। पिताजी को तो उस समय सूरदास जी के गूढ़ तत्व बिल्कुल समझ ना आया। क्या कहा, ठीक है जो भी कहेगा सब मान लूंगा, लेकिन एक बात बस, मेरी मोहरे कहाँ है ये बता दे। सूरदास जी तो भीतर के नेत्र से सब कुछ देख सकते थे, अंतर्दृष्टि से देखकर बता दिया इस जगह पे आपकी वो मोहरे पड़ी हैं। पिताजी पाकर बड़े खुश हुए, लेकिन सूरदास जी ने कहा बाप को आपकी मोहरे मिल गई, अब मेरी शर्त सुनिए, मैं आज से गृह का त्याग करना चाहता हूँ, मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। अब पुत्र का मोह जगा, और पुत्र का मोह भी क्यों जगा, क्योंकि पता चल गया ना कि पुत्र कोई साधारण नहीं है। अरे जो देख ही नहीं सकता उसे कैसे पता चला कि मेरी मोहरे कहाँ है? इसका मतलब कुछ इसके भीतर अच्छी बात है, कोई चमत्कारी चीज है, और इस चीज की वजह से आज पुत्र मोह जगा। नहीं बेटा तू नहीं जाएगा। सूरदास जी ने हंसकर कहा कि पिताजी अगर मैं ये बता सकता हूँ, अगर मैं खोई हुई मोहरे दिला सकता हूँ तो मिली हुई मोहरे भी खोआ सकता हूँ। पिताजी ने फिर मन में सोचा कि अब ये तो इससे तो मुझे कोई लाभ होना नहीं है, कम से कम मेरी मोहरे तो मेरे पास रहे। निकल पड़े सूरदास, और जीवन भर की हम आप कहते हैं ना जीवन में बड़े दुख आते हैं, आप इन संतों का जीवन चरित्र कभी भक्तमाल में पढ़कर देखिएगा। गोस्वामी जी के चरित्र को, इनका बचपन ही इतना कष्टप्रद रहा है, युवानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बचपन का जो कोमल समय होता है, उस बचपने के समय को इन संतों ने जाना ही नहीं है कि बचपन कहते किसे। हमारे आप में बड़े में चाहे जितने दुख आए हों, पर कम से कम बचपन में हमारा इतना था, सुख है दुख है, हम खेलते खाते मस्त रहते थे। लेकिन मेरे गोस्वामी जी का बचपन भी ऐसा कि एक एक कण भोजन के लिए भी गोस्वामी जी को कष्ट सहना पड़ा, और वही चीज सूरदास जी के साथ। जब सूरदास जी पद की रचना करके कन्हैया को ठाकुर जी को रिझाया करते थे, सूरदास जी के भाव से प्रसन्न होकर एक दिन ठाकुर जी प्रकट हुए। सूरदास जी बाबा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांग लीजिए। सूरदास जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बाबा कछु तो मांग लो, मैं बहुत खुश हूँ। सूरदास जी ने कहा आप मेरे पास आ गए और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या मांगू? ठाकुर जी ने जब देखा भगत कुछ नहीं लेने को राजी है,
ठाकुर जी ने कहा अच्छा सूरदास जी, मैं अपनी ओर से आपको एक वरदान देता हूँ। आप जन्मांध हैं, आप देख नहीं सकते, मैं आपको दृष्टि प्रदान करता हूँ, मैं आपको नेत्र का वरदान देता हूँ, आज से आप सब कुछ देख सके। और जैसे ही वरदान दिया, ठाकुर जी की उस छवि के सूरदास जी ने जी भर के दर्शन किए। जी भर के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी ने कहा तो अब मैं चलूं? सूरदास जी ने कहा अब इतनी दूर आए हैं तो बिना कुछ दिए चले जाएंगे? ठाकुर जी ने कहा ले, इतनी देर से कह रहा था मांग लो तो कहते थे मुझे कुछ चाहिए नहीं, और अब कह रहे हैं कुछ दे के जाओ। अरे अभी तो दिया, अभी तो नेत्र का वरदान दिया, अभी तो दृष्टि प्रदान की। सूरदास जी ने कहा अरे दिया तो आपने अपने मन से ना दिया, मैंने मांगा थोड़ी ना है, पर अब मांगना चाहता हूँ। जो दिया वो आपके मन का था, अब एक चीज वो दो जो मेरे मन की है। क्या चाहिए? सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ये जो नेत्र आपने मुझे प्रदान किए हैं ना, ये अपने नेत्र आप वापस ले लो और इस सूरदास को वैसा ही सूरदास बना दो। ठाकुर जी ने कहा सूरदास जी, अगर इस संसार में किसी के उंगली में एक छोटी सी चोट लग जाती है ना, तो मेरे चौखट पर सर पटक पटक कर मेरा सर खा लेता है, भगवान मेरी चोट ठीक कर दो। आप देख नहीं सकते, मैंने आपको नेत्र का वरदान दिया और आप कहते हो मुझे वापस वैसे ही सूरदास बना दीजिए, ऐसा क्यों आप मांग रहे हैं? सूरदास जी ने कहा ठाकुर जी, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन कर लिए ना, अब इस नेत्र से मैं दुनिया की कोई चीज नहीं देखना चाहता, इसीलिए अब ये वापस ले लो। इसकी सफलता सिर्फ इतने में थी, इन आंखों की सफलता, कि इसने आपको देख लिया और आपको देखने के बाद अब संसार का कुछ देखने की चाह ही नहीं बची है, तो अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ भी पाने की कामना नहीं, बस मुझे आप वैसे ही दृष्टिहीन कर दो। भले ही सूरदास जी महाराज बाहर की कोई चीज हमें ऐसा लगता था वो नहीं देख सकते हैं, पर सूरदास जी के पास जो नेत्र थे ना भैया, एक संत कहते हैं कि देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। अगर ठाकुर जी के दर्शन करने की चाह रखते हो ना भाई, तो सूरदास जी की दृष्टि ले आओ, सांवरे सरकार स्वयं ही आपको दिखाई देंगे, स्वयं उनकी लीला तुम्हारे नेत्रों के आगे दिखाई देगी। ये खुली हुई आंखों से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, पर मेरे सूरदास जी बंद नेत्रों से भी ठाकुर जी की शोभा को आंक लेते थे, कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है वो भी समझ लेते थे। सूर अनेक मिले कड़ मांगते, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है, बहु झांझे मजीरे बजते फिरे मीरा मतवारी, सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। सूर अनेक मिले कड़ मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। आज भी बहुत सारे सूरदास दिख जाएंगे, पर जो बात उन सूरदास जी में थी, आज वो बात किसी में देखने को नहीं मिलती। बहु झांझ मजीरे बजते फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। मृदंग बजते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, लेकिन उन स्वर को, भक्ति के रस को सुन करके पैरों में घुंघरू बांध कर थिरकती हुई कोई मीरा आज के समय पर नहीं मिलती। सिया राम कथा कितनों ने लिखी। श्री रामचरित मानस के अलावा भी बहुत सारे रामायण की रचना कई लोगों ने राम कथा लिखी, अपने अपने हिसाब से लिखी,
अपने अपने भावों में भर कर लिखी, लेकिन फिर भी संतों ने क्या कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ है। जो मर्यादा आपको श्री रामचरितमानस जी में देखने को मिलेगी, वो मर्यादा और किसी कथा में, किसी राम कथा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी मर्यादा के साथ मेरे गोस्वामी जी ने